हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के 17 किसान संगठन टिकरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आगे की रणनीति के बारे में किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे जानकारी। तो टिकरी बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है और ऐसे में टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है। दिल्ली जाने वाले दूसरे रास्ते भी बंद करेंगे किसान, ऐसी चेतावनी लगातार किसानों द्वारा दी जा रही है। और आज टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठन आगे की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 17 किसान संगठन हरियाणा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टिकरी बॉर्डर पर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। लगातार किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ऐसे में किसानों की जो शक्ति है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। तो किसान लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार उनकी बात मान ले, वरना दिल्ली के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। आपको बता दें, कल सिंघू बॉर्डर पर भी किसान संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज टिकरी बॉर्डर पर जब लगातार किसानों की तादाद जो है बढ़ रही है तो 17 संगठन के जो किसान नेता हैं वो आज मंथन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी आगे की रणनीति को लेकर जानकारी देंगे। लेकिन एक और अहम बात आज के दिन को लेकर आपको बता दें, 3 बजे विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान नेताओं की बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। तो अब यही उम्मीद लगाकर सभी लोग बैठे हैं कि शायद किसानों की सुनवाई हो और जो है इस मसले का समाधान आज की इस मीटिंग से निकल जाए, क्योंकि कृषि कानून नरेंद्र सिंह तोमर लगातार आह्वान कर रहे हैं किसानों से बातचीत के लिए। और आज किसान नेता 3 बजे विज्ञान भवन कृषि मंत्री से बातचीत के लिए जाएंगे भी। लेकिन वहीं इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, एक तरफ आज 3 बजे कृषि मंत्री के साथ किसान नेताओं की मुलाकात होनी है, वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी नंदिनी, 3 बजे विज्ञान भवन में किसान नेताओं को सरकार ने बुला लिया है। वहां पर किसान नेता जो अलग अलग जत्थेबंदियां पंजाब हरियाणा से जुटी हुई हैं वो जाकर वहां पर सरकार से बातचीत करेंगी। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी आज 17 किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया और 11 बजे जहां पर जिस वक्त हम जहां खड़े हैं यहीं पर एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हरियाणा के किसान संगठन कैसे इस आंदोलन में पंजाब के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ेंगे उसकी रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा के किसान संगठन भी लगातार जो पंजाब के किसान संगठनों के साथ है, किसान यूनियनों के साथ है, किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। उनकी भी यही मांग है कि जो तीनों कृषि अध्यादेश हैं वो वापस लिए जाएं और जब तक वो वापस नहीं होगी वो अपने बड़े भाई पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। इस वक्त कुछ किसान संगठन के जो पदाधिकारी या किसान नेता हैं या किसान कहें वो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं ये हरियाणा के किस गांव से आए हैं और कैसे। मैं गांव खरडलीपुर से हूं जी, भारतीय किसान संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष बबलू सहरावत। तो आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से? 11 बजे हम पहले भी जितने 17 संगठन इकट्ठे हुए थे वो सारे संगठन यहाँ इकट्ठे हो गए। हरियाणा के पहले भी 17 संगठन मिलकर चलाया था यहाँ। तो इस 11 बजे जो मीटिंग होगी उसमें जो फैसला लेंगे उसी वक्त बताएंगे हम क्या फैसला लिया जाए। इस वक्त क्या है आप लोगों का मूड, कहाँ तक ये आंदोलन चलेगा, जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसमें क्या? हरियाणा का तो आंदोलन अब उठा है। अब 2-3 दिन से सबसे ज्यादा किसान हरियाणा के आने शुरू हुए। पंजाब में पहले बिजाई होगी थी, अब हमारी बिजाई खत्म होगी और हर गांव से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सब कुछ राशन पानी लेके कल हिसार से आए हम। हिसार से हमारे साथ कम से कम 50 ट्रैक्टर तो कल आए हैं और बाकी आज निकले। हर रोज 1-1, 2-2 हर गांव से ट्रैक्टर निकलेगा। तो आप भी क्या चाहते हैं, क्या है इन कृषि कानूनों में अलग जो आप लोगों को नुकसान पहुंच रहा है?
इन कानूनों में जी सारा ही नुकसान हमारा। एक तो एमएसपी हमारी लागू कर दो, चाहिए 3 कानून की जगह 8 कानून एक सवाल मेरी तरफ से जरूर पूछें कि आज 3 बजे कृषि मंत्री के साथ जो है किसान नेताओं की मीटिंग होने वाली है, तो क्या किसानों को कोई उम्मीद है कि आज जो है कृषि मंत्री से इस समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं किसान? प्रवीण जी बिल्कुल नंदिनी, किसानों को उम्मीद तो है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के बयान आ रहे हैं, सरकार के मंत्रियों के इन कानूनों को लेकर बयान आ रहे हैं कि ये किसान हित के लिए बनाए गए हैं, तो एक संशय भी है किसानों को कि कहीं न कहीं सरकार उनको लॉलीपॉप देगी, सरकार उनकी बातों को सुनने की बजाय उन्हें समझाने का कोशिश करेगी। हम किसानों से ही जान लेते हैं कि आज सरकार के साथ बैठक है, क्या उम्मीद है कि सरकार बातें मानेगी? हमें तो उम्मीद लगती नहीं जी। पहले भी जो बैठक हुई उन्होंने जाके ये कहा ये कानून तो हम लेंगे नहीं, बात कर लो। बस ये एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। वहां जाके ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हमारे गुरुनाम चुड़ूनी गए थे तो उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, मतलब उनके साथ बदतमीजी की गई। कुछ अपने किसान बिठा लिए बीजेपी वालों ने और अपनी मनमानी करवाने लगे थे। तो वही नंदनी, किसानों को उम्मीद यही है कि सरकार इस बार भी जो बैठक में है उसमें भी कुछ गड़बड़ करेगी। किसान नेताओं के साथ हो सकता है धोखा हो, क्योंकि पिछले जो अनुभव है इनके वो ठीक ठाक नहीं है, तो इसलिए ये लगातार सरकार के ऊपर दबाव की रणनीति के तहत चल रहे हैं। लगातार दबाव बनाया जाए। जो टिकरी बॉर्डर का नाका है वहां पर हरियाणा के किसानों की तादाद अब लगातार बढ़ रही है। जैसा किसानों ने बताया कि अब हरियाणा की बिजाई भी खत्म हो चुकी है और अब किसान नाकों की तरफ बढ़ चले हैं। जैसे जैसे इन नाकों पर दबाव बनेगा, जो दूसरे आसपास के रास्ते हैं उनको भी बंद करने की तरफ किसान आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, वही टिकरी बॉर्डर की अगर मैं ताजा तस्वीर आपसे जानूं तो लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जो आंकड़ा है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर दिन के साथ यहां पर जो है हरियाणा के किसान भी बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या परिस्थिति प्रवीण बन सकती है? चूंकि किसानों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आज अगर मीटिंग में किसी तरह की स्थिति बनती है, किसी तरह का बैलेंस बनता है, सामंजस्य बैठता है, तो क्या ये किसान सभी जो है अपने नेताओं की बात सुनकर वापस लौटेंगे या फिर 3 कृषि कानून वापस हो सिर्फ इसी शर्त पर लौटेंगे? नंदिनी, किसानों की जो डिमांड है 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की, लेकिन अगर सरकार इन कानूनों में एमएसपी के प्रावधान को कानूनी अमली जामा पहना देती है और मंडियों के सिस्टम को कानूनी अमली जामा पहना देती है, तो हो सकता है कि किसान नेता सरकार की बात मान जाए और अपने नेताओं की बात सुनकर ये किसान वापस लौट जाएं। किसानों का कहना है कि जो उनकी डिमांड है, जैसे ही सरकार मान लेती है, चाहे बातचीत के लिए बुलाए या ना बुलाए, सरकार ऐलान कर दे तो भी वो अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी तो वो बिल्कुल घरों के से यहाँ पर जो आए हैं वो घरों को नहीं लौटेंगे और लंबे संघर्ष के लिए राशन पानी साथ लेकर चले हुए हैं। मैं आपको टिकरी बॉर्डर के जो मुख्य धरना स्थल है जहां पर बैरिकेडिंग की गई उसके भी दृश्य दिखा देता हूं। यहां पर अब किसानों का आना जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। चाय नाश्ते के बाद किसान अब यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं और यहीं पर किसान संगठन के जो नेता हैं, किसान यूनियन के जो नेता है, जो 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, वो यहीं पर बैठकर उस धरने का संचालन करती है और लगातार किसानों को अपडेट करती रहती है कि अब आगे क्या चल रहा है और आगे उनको क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर किसानों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 17 किसान संगठन हरियाणा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं टिकरी बॉर्डर पर। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन जो है लगातार तेज हो रहा है, सरगर्मी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों से बातचीत का आह्वान किया जा रहा है। आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि किसानों को लेकर दिल्ली में बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वे पिछले 5 दिनों में सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर ही डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले बीती शाम किसानों ने कहा था कि वे निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों के एक प्रतिनिधि ने
सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मन की बात सुने। हम अपनी मांगों से समझौता नहीं कर सकते। किसानों के प्रतिनिधि ने दावा किया है कि अगर सरकार उनकी चिंता पर विचार नहीं करती तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, अगर फिलहाल ताजा तस्वीरों की बात करें सिंघू बॉर्डर से तो बताएं अभी फिलहाल क्या ताजा हालात? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं किस तरीके से ज्यादा जो हरियाणा के किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर जो किसान है हरियाणा के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से आज संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है। तमाम जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि BSF की टुकड़ी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के लिए यहाँ पर रहने वाली है। वहीं किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से 3 बजे मीटिंग है, इनके प्रतिनिधि किसान प्रतिनिधि मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे कि आखिरकार यहीं पर सिंधु बॉर्डर पे ही डटे रहेंगे या फिर यहां से कहीं किसी और स्थान पर जाएंगे। क्योंकि लगातार सरकार की बात करें, सरकार बुरारी जाने के लिए किसानों को कह रही है। हालांकि वो प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया है, पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जनसमूह यहाँ पर किसानों का पहुंच रहा है। साफ तौर पर अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर को ही इन्होंने घर बना रखा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये ट्रॉली है, इसी में किसान रह रहे हैं, इसी में कहीं ना कहीं खा रहे हैं, इसी में तमाम जो सामान वो कहीं ना कहीं रख के लाए हैं। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली है यहाँ पर मेरे पीछे जितने भी किसान हैं, क्योंकि ठंड का समय है, रात को बहुत ज्यादा ठंड है, खुला आसमान है, इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान सोने का काम करते हैं और यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं पर खाते हैं। जिस तरीके से लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती इसी तरीके से वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, ट्रैक्टर पे ही ये बैठे हुए हैं, धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आज छठा दिन है आप लोगों का, क्या सरकार लगता है आपको लोग झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ, ਬਾਤਚੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, यूपी ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ किसान आ रहे हैं। सारा प्राइवेटाइजेशन करता, सारा कुछ बेच दिया इसने। जो किसानों के कोल पहना हैगा था, मंडी बोर्ड था, सरकारी खरीद हैगी सी, तुसी तो वो भी खो रहे हैं, तुसी सानू दे क्या रहे हैं? तुसी तो प्राइवेटाइजेशन करता, प्राइवेट बंदा आएगा जो किसान जिमीदार फसल लेके आएगा वो देखेगा इसका तो इतना दाम लगेगा। आज कृषि मंत्री ने आप लोगों की प्रतिनिधियों को बुलाया है, 3 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग है, तो क्या लगता है कि समाधान निकल सकता है? आज समाधान तो निकालना चाहिए सरकार को। ठीक है, अन्नदाता है, सड़कों पर रोला है, ऊपर से ठंड का मौसम है, हेठा पैने सड़कों ते ठंड के मौसम च घर बार छड्डे हुए ने, बच्चे छड्डे हुए ने, बजुर्ग ने 80-80 साल दे, ठीक है, नौजवान ने सारे। पर सरकार नूं चाहिदा ना, इन्नी हंकारी सरकार बीजेपी दी हंकारी सरकार इन्नी देखी नहीं किसी भी, कदे भी नहीं होया इह काम। किसानों का और ਜਿਹੜਾ किसानों को हैगा तुसीं तो वो भी खो रहे, तुसीं दे क्या रहे, सानू कुछ भी नहीं दे रहे। तो जिस तरीके से पूरे देश के किसानों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो काफी ज्यादा संख्या में किसान इस हाईवे पर डटे हुए हैं। तो जिस तरीके से हाईवे की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि आप यहाँ से छोड़कर बुरारी चले जाइए, आप लोगों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो आज यदि सरकार कोई और स्थान देती है, बुरारी छोड़कर रामलीला मैदान या जिस तरीके से आप लोग जंतर मंतर मांग रहे हैं वो देती है, तो आप लोग वहां पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं डटे रहेंगे, असी बॉर्डर पर ही रहेंगे। इनका जो सरकार को
ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਈ ਉਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਲਾਓ, VOTING ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, जब PM लोकसभा ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। मोदी जी मन की बात में ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही ये कानून लागू किया गया, आप लोगों की डिमांड थी? हमारी कोई डिमांड नहीं, हम तो कहने ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ डिमांड हैगी आ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट लागू करना, ठीक है। और अपने मन की बात सुनी जाने, किसान के मन की बात भी सुन लो यार, अपने ही मन की बात करी जाओगे, जो किसान का मन है उसकी भी बात सुनो। किसान क्यों तकलीफ में है, किसान के मन की बात सुनो। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਮਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200, ਕਿਸੇ ਨੇ 300, 500, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। भाई आप लोगों की खेती पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, आप लोग, आपके गन्ने की खेती है, गेहूं की खेती है, कटाई, और जिस तरीके से ये जो नवंबर का सीजन होता है खेत में आप लोग बिताते हैं, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? अपने परिवार को यहाँ पर छोड़ के आए हैं, छठा दिन है आज। मैं फोन करके हटिया, हुणे यूरिया पाउणा सी, कणक नूं पानी ला रहे हैं ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, यूरिया ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 30 ਬੈਗ यूरिया ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਉਸਕੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਢੀਠ, ਇੰਨੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ क्यों होगी वो? आप लोगों की जो अभी जीरी का रेट आप लोगों को पंजाब में क्या मिला? लगता है आपको कि सही रेट आप लोगों को मिल रहा है? जो आप लागत लगाते हैं वो रेट सरकार दे पाएगी? सरकार कहती है MSP दी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं MSP की गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। MSP ਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਵੀ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਪਰ MSP ਆ, सूरजमुखी पर MSP आ, सरों पर क्या रेट बिकती आ? MSP कुछ और है, खरीद तो कोई कुछ और है, ठीक है। बिहार में देख लो मक्की की MSP कितनी है, MSP पर रेट क्या ला रहे हैं व्यापारी? 600 रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया। बात करें हम जिस नेशनल हाईवे पे आप लोग बैठे हैं, इस नेशनल हाईवे पर ऐसे ट्रक फंसे हुए हैं जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम जो संगठन थे हरियाणा के बात करें या फिर पंजाब के जो बड़े नेता थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज बॉर्डर पे तो डटे हुए हैं, तमाम दिल्ली के बॉर्डर हमने घेर रखे हैं, आज दिल्ली कूच करेंगे। यदि 3 बजे के बाद फैसला सरकार नहीं सुनाती है तो दिल्ली कूच करने की पूरी प्लानिंग है आप लोगों की? ये फैसला होने के बाद ही पता लगूगा। उन्होंने मीटिंग है 3 बजे बुलाए हुए, उन्होंने मीटिंग क्या डिसीजन लेने, साडे जथेबंदियां, साडे नुमाइंदे यूनियन दे सारे नाल सलाह मशवरा करके तां ही कोई अगे डिसीजन लिया जाऊगा। अदरवाइज डिसीजन तो यही होगा। असीं कहने वो कहंदे साडे नाल विचार वटांदरा करो। विचार वटांदरा की करना? साडी मंग है जिहड़े आर्डीनेंस उन्हां नूं वापस लो, रद्द करो। जे कोई कानून तुसीं बना सकदे आ तां ओह रद्द भी हो सकदे आ।
सर देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बना हो और वापस ले लिया हो, पर जिस तरीके से आप लोगों का ये आंदोलन चल रहा है, पूरे देश का किसान यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार सरकार को आप लोग झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार बैकफुट पर भी आ रही है, तो आपको लगता है कि ये कानून जरूर वापस होगा, हर हाल में वापस? जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि ਜਿਹੜੀ अर्थ व्यवस्था है पूरे इंडिया दी और मेन रीढ़ दी हड्डी है किसानी, पूरे देश दी रीढ़ दी हड्डी है। जे रीढ़ दी हड्डी ਨੂੰ तोड़ूगी सरकार, फिर सिस्टम किस तरह चलूगा? सारे बाजार हैं, सारे पंजाब है, पंजाब च 99% टोटले ला लो तुसी, सारे सिस्टम है किसानी पर चलता है। किसान को पैसा होगा तां बाजार खुलणगे, ठीक है, तां हो कोई ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट लियाऊगा, दुकान चलू दी, ठीक है, तां अपने बच्चों की पढ़ाई कराऊ। सिस्टम है जे सरकार ने रीढ़ दी हड्डी ਨੂੰ हत्थ पा लिया, रीढ़ दी हड्डी दे मन के तोड़ते, फिर सिस्टम खत्म है। फिर सरकार राज किहदे पर करूगी? सरकार बनाई कि नहीं है, सरकार राज किहदे पर करूगी? जे लोग रहणगे तां ही राज करूगी। सर एक आखिरी सवाल, हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए हैं, लगातार आप लोग निंदा कर रहे हैं, जितने भी किसान हैं वो सरकार ये कह रही है कि आप लोगों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है। सरकार ही सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रही है। किसको ऑर्डर है भाई नेशनल हाईवे को खड्डा खोद दे? पहली बारी 70 साल में पहली बारी हुआ है कोई ऐसी सरकार बनी है जो सरकार सड़कें बनाती है, उखाड़ती नहीं। 20-20 के खड्डे उखाड़ दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। क्या हम आतंकवादी हैं? कौन किससे लड़ रहे हैं? हम अपनी मांग मार रहे हैं। हमारा सिस्टम है पहले की ही तरह चलने दो मोदी जी, हमसे ना मत बिड़ो, हमसे बिड़ो मत। जो सिस्टम है पहले की तरह चलने दो, हम अच्छे हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जो आप दे रहे हैं हम नहीं लेना चाहते, हम नहीं लेना चाहते। जो देना है हमको स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे दो यार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं काफी ज्यादा आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम बात करें इसी तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा नेशनल हाईवे और तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वाकई में जो तादाद है आज भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर नंदिनी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग सर कहाँ से आए? मैं तहसील संध डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा तो आया जी। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, छठा दिन है आप लोगों का, आज आप लोगों की मीटिंग है, केंद्रीय जो कृषि मंत्री है वो आपके प्रतिनिधि उनसे मिलने जा रहे हैं विज्ञान भवन में 3 बजे। तो क्या लगता है आपको कि सरकार अब झुकेगी, सरकार आपकी बातें मानेगी? उम्मीद है जी, उम्मीद करने आ, क्योंकि फैसला किसानों के हक विच होवे, वो भी अपना काम करन, असीं भी अपना काम करिए। असीं भी कई दिनों तो इत्थे बैठे आ, किसानों के हक विच फैसला होवे, असीं भी अपने घर जाइए, वो भी अपना फैसला करन जी। तो आखिरकार सरकार झुक क्यों नहीं रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही? टर्म एंड कंडीशन लगा रही है, शर्तें लगा रही हैं सरकार की, इस शर्त से आप इस स्थान पर जाइए, हम लोग आपसे बात करने के लिए आएंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं देरी कर रही है? लोगों को परेशानी हो रही है, नेशनल हाईवे आप लोगों ने जाम कर रखा है पूरा, अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी है इस नेशनल हाईवे से, तो लगता नहीं आपको कि सरकार को बातचीत का रवैया अपनाना चाहिए, जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहिए? हम तो सर जी उस दिन से कह रहे हैं भाई बातचीत से हल होगा, क्योंकि हम भी इसी देश के वासी हैं, बाहर से तो आए नहीं है। बातचीत से हल होगा, बैठ के बातचीत करें। और जो वो कह रहे हैं कि ये जो 3 आदेश हैं वो आपके हक में है, तो कोई नहीं, हमें पता तो लगेगा हमारे हक में क्या है। वो आप सीएम सिटी करनाल से हैं, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिल्कुल हरियाणा के किसान राजा, आप अपनी बातचीत किसानों के साथ जारी रखिए।